कहानी के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी का काम कर रहे होते हैं। वातावरण एकदम शांत होता है। तभी पीटर नाम का यह आदमी देखता है कि आसमान से धरती की ओर कुछ लाइट जलती हुई गिर रही है और अचानक इन पर हमला हो जाता है। तभी पीटर की आंख खुलती है और उसे पता चलता है कि पीटर एक सपना देख रहा था। अब सुबह फिर पीटर अपनी बेटी से मिलकर अपने काम पे चला जाता है। पीटर काम पर जाते जाते सोचता है कि आखिर हम हैं कौन, हमारा अस्तित्व क्या है। दरअसल वह अपने आप को पहचान नहीं पा रहा था। उसको इतना पता था कि वह एक इंसान है जो अपने परिवार के साथ इस धरती पे रहता है। तभी पीटर अपने काम पे पहुंचता है। यहाँ काम करते करते इसको फिर से एक सपना आता है। सपने में पीटर फिर से वही घटना देखता है कि कुछ अजीबोगरीब लाइट धरती पर गिर रही है और कुछ मशीनें इंसानों पे हमला कर रहे हैं। तभी सपना देखते देखते यह जो काम कर रहा था वहाँ एक छोटी सी मिस्टेक हो जाती है। तभी वहाँ डेविड आता है जो इसका दोस्त होता है। डेविड पीटर से कहता है कि तुम्हें अपने आप को डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तभी वहाँ पर एक न्यूज़ चल रही होती है जिसमें कुछ लोग कहते हैं कि हमें उन्हें ख़त्म कर देना चाहिए, नहीं तो आगे चल के वो हमारे धरती पर कब्जा कर सकते हैं और हम इंसानों का सफाया कर देंगे। इसलिए हमें उन्हें ख़त्म करने के लिए कुछ न कुछ करना होगा। यह देख पीटर को कुछ समझ नहीं आता और वह फिर से वो ही सपना देखने लगता है। दरअसल आपको कहानी के आगे पता चलेगा कि पीटर आखिर है कौन और जो न्यूज़ में उनको ख़त्म करने की बात चल रही थी उसका सच क्या है। अब पीटर अपना काम ख़त्म करके घर जा ही रहा होता है कि तभी इस बार इसे सचमुच वह अजीबोगरीब लाइट आसमान में दिखाई देती है। पीटर वहाँ मौजूद लोगों को दिखाता है कि देखो आसमान में वो लाइट को देखो, पर उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं देता। तभी पीटर वहाँ एक दुकान में एक टेलीस्कोप देखता है तो वह अपने बच्चों के लिए वह टेलीस्कोप खरीद लेता है और घर लेके चला जाता है। घर पहुंचते ही उसकी वाइफ और उसके बच्चे उससे नाराज होते हैं क्योंकि पीटर आज घर जल्दी आने वाला था। पीटर अपनी वाइफ को कहता है कि मैं जब घर आ रहा था कि तभी मैंने फिर से वही डरावना सपना देखा और मैं वहीं सो गया, इसी करके मुझे घर आने में देर हो गई। अब पीटर जब रात को सो रहा था तभी उसे एक और सपना आया। उसने सपने में देखा कि चारों तरफ इंसानों की लाश पड़ी है और उसकी बेटी पीटर पर बंदूक ताने खड़ी है। तभी पीटर की आँख खुल जाती है। अब पीटर अपने आप को जाँच करवाने हॉस्पिटल चला जाता है। पीटर अभी हॉस्पिटल में बैठा ही होता है कि वहाँ पर मौजूद एक आदमी इसे कहता है कि तुम्हें सपने में क्या दिखता है, तुम्हें भी अच्छी तरह नींद नहीं आती। यह सुन पीटर थोड़ा घबरा जाता है। फिर वह आदमी पीटर से फिर से कहता है कि आखिर यह सब चल क्या रहा है, कोई तो हमारी दुनिया में आ रहा है। तब पीटर पूछता है कि उसका मतलब क्या है। तभी वह आदमी बोलता है कि वह लाइट्स के बारे में बात कर रहा है जो आसमान से धरती पर गिरती है और कुछ एलियन उन पर हमला कर देते हैं। यह सब सुन के पीटर बहुत डर जाता है क्योंकि यह सारी घटना पीटर ने अपने सपने में देखा होता है। यह सब सुन के पीटर डॉक्टर को दिखाने की वजह अपने घर चला जाता है क्योंकि हॉस्पिटल में उसे मिला वह आदमी पीटर को कह रहा था कि हम ऐसा नहीं करेंगे, वह हमारी याददाश्त को मिटा नहीं सकते। यह बात सुन के पीटर अपने घर चला जाता है। घर आने के बाद पीटर के घर आज रात को एक पार्टी होती है जिस पार्टी में बहुत सारे लोग आए होते हैं। सभी लोग पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं कि तभी पीटर की नज़र उस टेलीस्कोप पे पड़ती है जिसे पीटर ने अपने बच्चों के लिए खरीद के लाया था। अब पीटर उस टेलीस्कोप से आसमान की ओर देखने लगता है कि तभी आसमान से बहुत सारी लाइट धरती पे नीचे गिरने लगती है और एक बड़ा सा धमाका होता है जिससे कई लोग जख्मी हो जाते हैं। पूरे आसमान में मशीनें उड़ रही थी। यह स्पेसशिप धरती पर आते ही पूरे इंसान को मारने लगती है। चारों तरफ गोलियां चल रही थी, सारे बिल्डिंग पर बम गिर रहे थे। सभी अपने आप को कैसे भी करके बचा रहे थे। इधर पीटर अपने वाइफ और अपने बेटियों के साथ अपने ही घर में छिपा था कि तभी उसकी वाइफ पीटर से पूछती है कि क्या यह वैसा ही है जैसा तुमने अपने सपने में देखा था। पीटर कहता है कि हाँ, यह घटना मेरे सपने की तरह बिल्कुल सच है। मैंने जो भी सपने में देखा था यह बिल्कुल वैसा ही चल रहा है। कि तभी वहाँ पीटर देखता है कि उसकी छोटी बेटी उसके साथ नहीं है। दरअसल पीटर की छोटी बेटी एक दूसरे कमरे में एक टेबल के नीचे छिपी हुई थी। कि तभी वहाँ एक एलियन आ जाता है। एलियन लूसी को कुछ कर पाता इससे पहले वहाँ पीटर आ जाता है और दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है। पीटर एलियन का बंदूक उससे छीन लेता है और उस बंदूक से एलियन को जैसे ही शूट करने वाला होता है कि बंदूक पीटर से नहीं चलती क्योंकि वह फिंगरप्रिंट गन थी। तभी वहाँ पीटर की वाइफ आ जाती है और एलियन को एक डंडे से मार गिराती है, पर वह एलियन अभी जिंदा होता है। अभी के लिए वह सिर्फ बेहोश होता है। अब यह लोग एलियन के हमले से खुद को बचाते हुए बिल्डिंग के 2 कमरे के नीचे पहुंचते हैं। तभी बेहोश पड़े एलियन को होश आ जाता है और वह अपनी बंदूक को खोजने के लिए अपने हाथ में लगे डिवाइस की मदद से बंदूक की लोकेशन लगा के बंदूक को खोजने लगता है, मगर उसका बंदूक तो पीटर अपने साथ ले गया था।
अब पीटर और उसकी फैमिली बिल्डिंग के बैक साइड चले जाते हैं जहां एक लिफ्ट होता है। यह सभी इस लिफ्ट पर बैठ के नीचे जाने लगते हैं कि तभी लिफ्ट ऊपर से टूटने लगती है और उनको मजबूरन लिफ्ट छोड़ना पड़ता है और सीढ़ियों का सहारा लेना पड़ता है। अब यह लोग पीटर के फैक्ट्री जाने लगते हैं जहां इसका दोस्त डेविड होता है, क्योंकि पीटर पहले ही सपने में देख चुका था कि वह लोग हमले के दौरान अपने फैक्ट्री गए थे जहां वह सब महफूज थे। यह सोचकर पीटर अपने परिवार सहित फैक्ट्री जाने लगता है। तभी एलियन का हमला उन पर हो जाता है। चारों तरफ लाशें ही लाशें दिख रही थी। पूरे जमीन पर एलियन बिखरे पड़े थे और एलियन के साथ उनकी स्पेसशिप आसमान में मंडरा रही थी। एलियन के मुठभेड़ में पीटर के वाइफ को एलियन की गोली लग जाती है। अब ये लोग जमीन के रास्ते से तो फैक्ट्री पहुंच नहीं सकते थे, क्योंकि पूरे जमीन पर चारों तरफ एलियन ही एलियन दिखाई दे रहे थे। पर उन्होंने फैक्ट्री पहुंचने के लिए एक रास्ता निकाला। ये सब एक सुरंग का सहारा लेते हुए, जो सुरंग पीटर के घर से फैक्ट्री तक जाती थी। अब ये लोग सुरंग में घुस जाते हैं और फैक्ट्री की ओर जाने लगते हैं कि तभी वहाँ एक एलियन आ जाता है। यह एलियन वही होता है जिसको इन्होंने मारकर बेहोश कर दिया था। इस सुरंग में भी इनका दो दो हाथ हो जाता है। अब पीटर एलियन को फिर से मार गिराता है और एलियन की तरफ बंदूक तान के उससे पूछने लगता है कि तुम लोग हो कौन और तुम हम पर गोलियां क्यों चला रहे हो? आखिर तुम लोग हमारे परिवारों को मार क्यों रहे हो? कि तभी यह सब सुन के एलियन अपने सर से अपना हेलमेट उतारने लगता है। जब एलियन अपना हेलमेट उतार देता है तो हमें कहानी में पता चलता है कि यह कोई एलियन नहीं, बल्कि यह भी इंसान की तरह ही था जो स्पेस सूट पहने उन पर गोलियां चला रहा था। अब पीटर अपने परिवार के साथ उस स्पेस सूट वाले इंसान को भी पकड़कर अपने फैक्ट्री पहुंच जाते हैं जहां पहले ही उनका दोस्त डेविड था। पीटर डेविड को तुरंत कहता है कि उसकी वाइफ जख्मी है और वह बेहोश है, उसकी पत्नी को तुरंत हेल्प चाहिए। वहां मौजूद डॉक्टर तुरंत पीटर की वाइफ को शॉट देने लगते हैं, पर पीटर की वाइफ होश में नहीं आ पाती। तभी वह स्पेस सूट वाला आदमी जो इन पर गोलियां चला रहा था, वह बोला कि वह पीटर के वाइफ को बचा सकता है। पीटर उससे थोड़ी बहस करता है और अपने बच्चों को डेविड के हवाले करके वह फैक्ट्री में ही रुक जाता है ताकि अपनी बीवी का इलाज करवा सके। अब स्पेस सूट वाला इंसान पीटर के वाइफ के पेट पर एक चीरा लगाता है। चीरा लगाते ही पीटर ने देखा कि उसकी वाइफ के बॉडी के जो अंग हैं वो आम इंसानों की तरह नहीं है। उसके वाइफ के बॉडी में कुछ मेटल के अंग थे और पूरे बॉडी में वायरिंग की गई थी। यह देख पीटर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब स्पेस सूट वाला इंसान पीटर को कहता है कि अगर वह अपने वाइफ को जिंदा बचाना चाहता है तो उसे अपने छाती पर एक 6 इंच का चीरा लगाना होगा। यह सुन पीटर कुछ समझ नहीं पाता, पर वह अपनी वाइफ को बचाने के लिए अपने छाती पर 6 इंच का चीरा लगा लेता है और उसके बाद फिर जो देखता है उसे अपने आंखों पे विश्वास नहीं होता, क्योंकि छाती पर चीरा लगाने के बाद उसे छाती के अंदर फेफड़े और दिल की जगह कुछ मेटल के ऑब्जेक्ट लगे थे और पूरे छाती के अंदर वायरिंग की गई थी। और तभी स्पेस सूट वाला इंसान उसके छाती से एक केबल लगा के उसके वाइफ के पेट में कनेक्ट कर देता है, जिससे पीटर बेहोश हो जाता है। और जब पीटर को होश आता है तो पीटर को स्पेस सूट वाला इंसान कहता है कि आज से 50 से 60 साल पहले हमने धरती पर कुछ AI रोबोट बनाए थे अपनी खुशी, शांति और जिंदगी को आराम देने के लिए, पर सारे AI ने हम इंसानों पर कब्जा करना शुरू कर दिया और सारे AI एडवांस रोबोट मिलके हम इंसानों पर हुकूमत करना चाहते थे। तब हम इंसानों ने और तुम AI रोबोट में एक जंग हुई, जिस जंग में हम हार गए और धरती को छोड़कर मंगल ग्रह पे पहुंच गए। अब हम इंसान जो मंगल पर पहुंच गए हैं, अब हम 50 साल बाद धरती पर तुम्हारे वजूद को मिटाने आए हैं, तब जाके हमारा बदला पूरा होगा और AI एडवांस मशीनें इस धरती से खत्म होगी। तुम सबको यह बात इसलिए याद नहीं है क्योंकि तुम्हारे दिमाग से वो सारी जानकारी, वो यादें मिटा दिया गया है। अब पीटर को पता चल जाता है कि वह लोग जो अपने आप को इंसान समझ रहे थे वो सारे AI एडवांस रोबोट थे और जो एलियन उन पर गोलियां चला रहे थे वह असली इंसान थे जो मंगल ग्रह से अपना बदला पूरा करने के लिए आए थे। पर मंगल ग्रह से आए इंसान इन सारे रोबोट को पूरी तरह खत्म नहीं कर पाते और अभी भी कुछ AI रोबोट बच गए थे, जिसमें पीटर और उसका परिवार शामिल था जो कि जिंदा बच गए थे। अब यह लोग उस युद्ध का मैदान छोड़कर एक ट्रेन में सवार होकर लड़ाई के मैदान से कहीं दूर चले जाते हैं, जहां पर वह सारे जिंदा बचे AI रोबोट एक नई दुनिया बना सके। और यही कहानी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको कहानी समझ में आई तो कमेंट में यस टाइप करें, और अगर आपको कहानी समझ में नहीं आई तो सीधा कमेंट में समझ में नहीं आई टाइप कर दें। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।